केरल हमारे प्यारे भारत का एक शानदार राज्य जो कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ है। ये एक तरफ से तो समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा है और इन पहाड़ियों पर कई प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं, जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची। क्योंकि यहां खूब सारे मसाले उगते हैं तो इस वजह से केरल व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। वो लंबे समय से यहां आते रहे हैं इन मसालों को खरीदने के लिए। पहले यहां पे अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे, जिनका नाम था सेंट थॉमस, वो लगभग आज से 2000 साल पहले यहीं आए थे और भारत में ईसाई धर्म को लाने का जो श्रेय है वो उन्हीं को जाता है। और अरब से आने वाले बहुत सारे व्यापारी तो यहां आकर बस गए थे। अगर हम एक यात्री की बात करें, इब्न बतूता, जो कई देशों की यात्रा करते हुए मोरक्को से भारत आए थे, करीब 700 साल पहले वो यहां आए थे और उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में केरल में रहने वाले मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा है। उन्होंने बताया है कि केरल में रहने वाले जो मुसलमान थे उनकी बहुत ज्यादा इज्जत थी, उनको काफी सम्मान प्राप्त था। और जब वास्को डी गामा यहां कालीकट बंदरगाह पहुंचे तो उन्होंने यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ता खोज डाला और उसके बाद तो यूरोपीय यात्रियों का यहां समुद्र के रास्ते से तांता लग गया। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग काफी सारे धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें कई सारे धर्म शामिल हैं, जैसे कि यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहां हमें इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों के नामों से केरल और चीन के संबंध का पता चलता है। यहां पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो बिल्कुल चीन में इस्तेमाल किए जाने वाले जालों से मिलते हैं और उन जालों को चीना वला कह के पुकारा जाता है। और इसी प्रकार यहां खाना तलने के लिए एक खास तरह के बर्तन का इस्तेमाल होता है जिसे चीना चट्टी कह के पुकारा जाता है। तो इन दोनों ही चीजों में, चीना वला में चीन और चीना चट्टी में चीन शब्द इस बात की तरफ इशारा करता है कि इन चीजों की उत्पत्ति चीन में हुई होगी। अगर केरल की जमीन की बात करें तो यहाँ की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ की जमीन और यहाँ की जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ के ज्यादातर लोग मछली, सब्जी और चावल का अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। और केरल में मनाया जाने वाला गर्मजोशी से भरा एक शानदार त्योहार ओणम एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। ओणम पे होने वाली नाव प्रतियोगिता में लोग बहुत ही गर्मजोशी के साथ भाग लेते हैं और इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। तो केरल के बारे में ये सब बातें जानकर आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना केरल घूम के आया जाए और वहां के जीवन को और प्राकृतिक नज़ारों को थोड़ा नज़दीक से देखा जाए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो देखने के लिए